नमस्कार प्रिय छात्रों, एक और शानदार वीडियो क्लासेस के माध्यम से मैं उपस्थित हूं आपके सामने मध्य प्रदेश के मेले एवं जिले पार्ट 2 में। माय डियर स्टूडेंट्स, मेरा हमेशा ही प्रयास रहता है कि छात्रों को जो स्टडी मटेरियल बहुत परेशान करता है, जिसे वो बहुत ईजिली याद नहीं रख पाते, उनके लिए उसे इजी कैसे बनाया जाए। तो उसके लिए मेरे पास हैं आप सभी के लिए बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट, और उन कॉन्सेप्ट्स के माध्यम से आपको याद रहने वाले हैं मध्य प्रदेश के मेले एवं जिले। तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। समझिएगा, यहाँ पे देखिएगा मध्य प्रदेश का एक मेला है, बालाजी का मेला। प्रिय छात्रों, बालाजी का मेला बुरहानपुर में हो सकता है आप जानते हो, लेकिन ये लंबे समय तक आप याद कैसे रख सकते हैं उसके लिए समझिए। माय डियर स्टूडेंट्स, ये बुरहानपुर में है, और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये ताप्ती नदी के तट पे आयोजित होता है। तो बालाजी का मेला बुरहानपुर जिले में किस नदी के तट पे? ताप्ती नदी के तट पे आयोजित होता है। अब प्रिय छात्रों, समझने वाली बात यह है कि ध्यान दीजिएगा, जैसे कि यहां पे एक शब्द निकल रहा है बुरा। क्या निकल रहा है? बुरा। यदि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है, यदि आपको कोई हानि हो रही है, तो हानि भी निगेटिव है। तो यदि कुछ बुरा हो रहा है या कुछ हानि हो रही है, तो प्रिय छात्रों आपको किसका तप करना चाहिए? अब आप भी समझ गए कि किसका तप करना चाहिए, किसको याद करना चाहिए, किसकी पूजा करनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके साथ बुरा हो रहा है, आपको हानि हो रही है, तो आपको निश्चित तौर पे किसकी शरण में जाना चाहिए? बालाजी की शरण में जाना चाहिए। आजकल चर्चा में भी बहुत चल रहे हैं। क्लियर? और ये सत्य भी है। कहीं ना कहीं आपको एक यथार्थ मेहनत करनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आप ईश्वर की शरण में जा सकते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ध्यान रहे, मेहनत के साथ, कर्म के साथ, क्योंकि कर्म के बिना आपकी मदद शायद ईश्वर भी नहीं कर पाएंगे। तो प्रिय छात्रों, आगे बढ़ता हूं शुभकामनाओं के साथ। तेजाजी का मेला। अब हमें याद रखना है कि तेजाजी का मेला मध्य प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप यहां पे देखेंगे तो जिला कौन सा है? गुना। ऑप्शन में आपको अशोकनगर मिल सकता है, ऑप्शन में आपको ग्वालियर मिल सकता है, ऑप्शन में आपको छिंदवाड़ा मिल सकता है, ऑप्शन में आपको निवाड़ी मिल सकता है। तो इसके लिए आपको कई ऑप्शन मिल सकते हैं। तो आप किसे लगाएंगे? तो समझिएगा, या आप गुना को लगाएंगे तो क्यों लगाएंगे? माय डियर स्टूडेंट, तेजाजी, तेजाजी से एक शब्द निकल रहा है तेज, कहते हैं ना। मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे मतलब उसके पास गुण है, वो गुणी है। क्या है बेटा? वो गुणी। तो वो गुणी है। क्या है? वो गुणी है। और गुणी है तो वो क्या है बेटा? तेज है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो तेजाजी का मेला कहां लगता है? गुना। मैं समझता हूं कि अब आप नहीं भूलेंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, गोटेमार का मेला बहुत शानदार तरीके से याद रखना है कि गोटेमार का मेला छिंदवाड़ा जिले में आयोजित होता है। कैसे रखना है, उसके लिए कॉन्सेप्ट है। तो कॉन्सेप्ट क्या है वो समझिए कि गोटे जो है वो कपड़े पे मारे जाते हैं। आपने गोटेमार लहंगा सुना हो, आपने किसी गोटेमार साड़ी के बारे में सुना हो। क्लियर है? महिलाएं ज्यादा जानती हैं, लड़कियों को पता होगा, लड़कों को भी पता होगा, लेकिन लड़कियां ज्यादा जानती हैं इस मामले में। तो समझने वाली बात यहां पे यह है कि गोटेमार का मेला कहां आयोजित होता है। तो याद रखना, यदि किसी कपड़े में बहुत ज्यादा गोटे मारे जाएंगे तो वो कपड़ा कैसा हो जाएगा प्रिय छात्रों? छिद्र युक्त हो जाएगा। तो अगर सुई से गोटे ज्यादा मारे जाएंगे तो कपड़ा कैसा हो जाएगा? छिद्र युक्त हो जाएगा। और इस तरह से आप बहुत शानदार तरीके से आपको याद रहेगा गोटेमार का मेला कहां आयोजित होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अगला मेला है बांद्रा भान का मेला। तो प्रिय छात्रों, इसको याद कैसे रखा जाए? तो यहां से एक शब्द निकल रहा है, देखिए, बांद्रा, यानी कि बांद्रा। बांद्रा, बांधना जानते हैं? हाथों को बांधना, पैरों को बांधना, व्यक्ति को बांधना, बांधना। भान, भान का मतलब ऐसा एहसास हो, आपको ये भान हो कि आपको कोई बांध रहा है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको जैसा लगे लगे। लेकिन मैं एक फीलिंग बता देता हूं कि यदि मुझे कोई बांध रहा है,
तो जनरली तौर पे, सामान्य तौर पे ज्यादातर लोग कहते हैं कि हम तो भैया अपने होश गवा देंगे। क्या गवा देंगे? होश गवा देंगे। और होश गवा देंगे का मतलब है यहां पे होशंगाबाद। तो आपको कोई बांधेगा तो आप होश गवा देंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि 4 ऑप्शन मिलते हैं, मान लीजिए बांद्रा भान का मेला पूछा है, बुरहानपुर, गुना, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, पचमढ़ी, ये ऑप्शन मिलते हैं आपको देखते ही याद आ जाएगा कि होशंगाबाद है, क्योंकि आपने पढ़ा है कॉन्सेप्ट, जबरदस्त कॉन्सेप्ट, रटा नहीं है, पढ़ा है। तो ध्यान दीजिएगा, आगे देखिए चौरागढ़ का मेला। प्रिय छात्रों, अगर चौरागढ़ के मेले की अगर हम यहां पे बात करें तो चौरागढ़ के मेले से ध्यान दीजिएगा, ऐसा लग रहा है जैसे चोर निकल रहा है। अब चोर को ऑप्शन में पैसा मिल रहा है, गुना मिल रहा है, छिंदवाड़ा मिल रहा है, सागर मिल रहा है, और एक ऑप्शन में मणि मिल रहा है, तो चोर किसको लेगा? मणि को ले लेगा, क्योंकि मणि से उसको सब मिल जाएगा, और जब चाहेगा तब मिल जाएगा, जितना चाहेगा उतना मिल जाएगा। तो ऑप्शन में अगर मणि है तो चोर मणि को लेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो माय डियर स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश के मेले आपको याद हो गए होंगे। इससे आगे भी मध्य प्रदेश के मेले हैं, चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के मेलों के क्रम में आगे ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स। देखिएगा यहाँ पे नंबर 6 पे नागद्वारी का मेला है। प्रिय छात्रों, सामने आंसर इसका पचमढ़ी है, यानी कि जो नागद्वारी का मेला है वो पचमढ़ी में आयोजित होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसका कॉन्सेप्ट तो आपको सीधे तौर पे दिखने लगा होगा, क्योंकि आप ये दूसरी क्लास मध्य प्रदेश के मेलों के संबंध में ले रहे हैं, तो सीधे तौर पे कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं आपके दिमाग में भी बनने लगे होंगे। यानी कि यहाँ पे नाग है और यहाँ पे क्या है? मणि है। क्या है यहाँ पे? मणि। और मणि और नाग का संबंध बहुत पुराना है। आपने बॉलीवुड की फिल्में भी देखी हो तो कहीं ना कहीं अमरीश पुरी को जरूर देखा होगा, क्योंकि सपेरों का अहम किरदार अमरीश पुरी ने बखूबी निभाया है। प्रिय छात्रों, ध्यान देने वाली बात है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 7 पे कालूजी महाराज का मेला, और ये आयोजित होता है मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में। तो कालूजी महाराज का मेला याद करने के लिए आपको यहां पे ध्यान दीजिएगा, कालूजी में एक शब्द दिख रहा है काल, और अगर इस शब्द की बात करें तो सीधी सी बात है, काल जो होता है वो नेगेटिव है। काल कैसा होता है? नेगेटिव होता है भाई, पॉजिटिव तो है नहीं। कोई चाहता है कि काल आए, वो तो आ जाता है, चाहता नहीं है। तो यहां पे आप देखिएगा खरगोन में आपको ये शब्द मिल रहा है खर। खर मतलब खराब। काल कैसा है? अच्छा या खराब? खराब है। और यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक शब्द है गॉन। गॉन का मतलब क्या है भाई? गो की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। तो यहां पे सभी लोग ये चाहते हैं कि काल जाए या काल आए। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो काल जाए यानी कि ये खराब है, और ये क्या करे? ये यहां से जाए, ना कि आए। आगे देखिए प्रिय छात्रों, यहां पे एक मेला दिया हुआ है नंबर 8 पे, सिंगाजी का मेला। माय डियर स्टूडेंट्स, अगर सिंगाजी के मेले की बात करें तो यह मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में आयोजित होता है। अब बात रही कॉन्सेप्ट की कि इसको याद कैसे रखना है, तो उसके लिए ध्यान से समझिएगा। सिंगाजी से एक शब्द निकल रहा है प्रिय छात्रों, बड़ी बारीकी से देखिएगा, सिंग। तो सिंग जो है, सिंग मतलब गाना, सिंगिंग। और यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि कोई सिंगर हो और बहुत बेहतरीन गाता हो तो वो एक जैसा गाता है या तोड़ मरोड़ के गाता है। आवाज को उठाना है तो आवाज को उठाता है, तो तोड़ मरोड़ के उठाता है। आवाज को अगर डाउन करना है तो कहीं ना कहीं खंड खंड में टूट टूट के धीरे धीरे, ऐसा तो नहीं कि एकदम बहुत ज्यादा तेज गा रहा है और एकदम से बिल्कुल डाउन में आ जाए, धीरे 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 लयबद्ध तरीके से डाउन करता है। तो आप समझ रहे हैं कि नहीं? तो बहुत अच्छी सिंगिंग के लिए जरूरी है कि आपकी आवाज टुकड़ों में, खंड खंड में ऊपर जाए और खंड खंड में नीचे आए। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बहुत शानदार तरीके से खंडवा। आगे देखिए प्रिय छात्रों, यहाँ पे जो अगला मेला है सन कुआं का मेला। माय डियर स्टूडेंट्स, सन कुआं का मेला मध्य प्रदेश के दतिया में आयोजित होता है। अब यह याद कैसे रखा जाए? वही बात कॉन्सेप्ट की। तो समझिएगा बेटा, यहाँ पे दतिया से हम एक शब्द निकाल लेंगे,
और वो शब्द निकलेगा दांत, टीथ। अब समझने वाली बात यह है कि यहां पे भी देखिए इसका अर्थ क्या आ रहा है, ये क्या अर्थ दे रहा है। तो इसकी अगर हम बात करें तो इसका क्या अर्थ आ रहा है, देखिए तो ध्यान दीजिएगा यहां पे सन, तो सन क्या होता है बेटा, चमकता है। क्या होता है, चमकता है। कुआं, कुआं बेटा अंदर, यानी कि अंदर कुछ चमकता है। तो अगर हम इंसानों की बात करें, अगर हम व्यक्तियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि अंदर क्या चमकता है। तो एक चीज है जो बार बार बहुत ज्यादा चमकती है और वो चीज है आपके दांत। क्लियर है। तो अंदर है यानी कि कुआं, और सन मतलब चमकना। कभी नहीं भूलेंगे कि सन कुआं का मेला कहां पर आयोजित होता है। करेक्ट आंसर दतिया में। आगे देखिए प्रिय छात्रों, चामुंडा देवी का मेला, ये और चामुंडा देवी के मेले की अगर हम बात करें तो यहां पे चामुंडा से एक शब्द निकल रहा है मुंडा। बेटा मुंडा से शब्द बन जाएगा मुंडन। और बेटा मुंडन जो छोटे बच्चों का होता है, बचपन में होता है, आपका भी हुआ होगा, सबका हुआ होगा। क्लियर है। हमारी सांस्कृतिक परंपरा है। तो जो मुंडन बच्चों का कराया जाता है, और वो कहाँ कराया जाता है बेटा, तो वो देवों पे कराया जाता है, देवताओं पे कराया जाता है। और इस तरह से चामुंडा देवी का मेला कहाँ पे आयोजित होता है, देवास में। क्लियर प्रिय छात्रों। तो अब आप नहीं भूलने वाले हैं नागद्वारी का मेला पचमढ़ी। एक बार और देख लीजिएगा, जो नाग है उनको कहीं ना कहीं यहाँ पे समझने वाली बात है, मणि और नागों का संबंध चोली दामन का बहुत पुराना है। कालू जी महाराज का मेला खरगोन में, काल जो है वो किसी को अच्छा नहीं लगता, खराब है, सब चाहते हैं जाए लेकिन आ जाता है। सिंगा जी का मेला, माय डियर, सिंगिंग यानी कि गाना, तो आवाज को टुकड़ों में टूट टूट के ऊपर जाना है, नीचे आना है, यानी कि खंडवा। सन कुआं का मेला प्रिय छात्रों, सन कुआं यानी कि सन मतलब चमकना, कुआं मतलब अंदर। तो व्यक्ति के अंदर जो चमकता है वो उसके दांत होते हैं। बात समझ रहे हैं। चामुंडा देवी का मेला प्रिय छात्रों, मुंडा से हो जाएगा मुंडन, और मुंडन कहाँ पे कराया जाता है, देवताओं पे। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको याद हो गए हैं, आप कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन प्रिय छात्रों एक महत्वपूर्ण बात, माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियोस क्लासेस के माध्यम से आपको फायदा हो रहा है, आपको अगर याद हो रही हैं चीजें, तो प्लीज आप वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी यूट्यूब पर क्लासेस शुरू की हैं, इसको बहुत आगे तक ले जाना है, और उसके लिए विशेष तौर पे छात्रों का समर्थन होना आवश्यक है। समर्थन बेवजह नहीं, अगर आपको वास्तविकता में सही लगता है तो कीजिए। क्लियर। तो प्रिय छात्रों, आगे कई क्लासेस आपके लिए मैं यहां पे डालता रहूंगा, इसलिए आप इस चैनल से जुड़ जाइए और मजबूती के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि अब परीक्षाओं में विशेष तौर पे वो चीजें आपकी नहीं छूटेगी जो चीजें आप याद नहीं कर पाते। तो अपना ध्यान रखें। टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।